कैसे एक्साइटेड हैं सारे लोग? एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय करेंगे या बिजनेस भी करेंगे? बिजनेस भी करेंगे। तो आज हम लोग को बड़ा एक ऐसा टॉपिक दिया गया है जो आप सबको करना है, वो है चेंज योरसेल्फ। अपने पोस्चर को इंप्रूव करिए। हम लोग जिंदगी भर एक ही चीज सिखाया गया कि नॉलेज 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 नॉलेज। हम लोग बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किए बचपन से। एक टाइम आके पता लगा कि बेसिक्स से लिविंग हो सकता है, आपका फॉर्च्यून नहीं बदलेगा, उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था, इट्स वे बैक 98, बैंक में जॉब कर रहा था। जॉब करते करते इस बिजनेस में आ गए, प्लान शो किया गया, उसको अच्छी तरह समझा, उसकी मैथमेटिक्स को समझे, मैथ्स में तेज थे, सब कुछ समझ में आ गया। मुझे लगा कि मैं कर लूंगा इसको। बहुत जान पहचान थी, बैंक की, रिश्तेदारों की, मोहल्ले की, स्पोर्ट्समैनशिप की, बहुत कुछ जान पहचान थी। कभी कभी कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मेरी कोई जानने वाला नहीं है तो मेरा बिजनेस नहीं होगा, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरा इतना जान पहचान है, हो जाएगा। तो वो धोखा मेरे साथ हुआ। तो जब मैंने इस बिजनेस को लेके लोगों को प्लान शो करने लगा, मेरा फोकस था उस एजुकेशन के ऊपर कि प्लान सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, एक नया पैसा का इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं बता रहा था लोगों को, प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, फिर भी बिजनेस नहीं हो रहा था। लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे मेरी बातों से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कई महीने निकल गए, कोई स्पॉन्सरिंग नहीं हुआ, केवल ना ना ना। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि कहां पे गलती हो रही थी। अपलाइन बहुत दूर थे, कोई काउंसलिंग मिल नहीं रही थी। तभी मुझे पता लगा कि दिल्ली में इसके ब्रिट ओपन्स होते हैं। तो मैं दिल्ली जाने लगा और वहां मैं जाके केवल एक ही चीज चेक करने की कोशिश की कि मेरी गलती कहां से हो रही थी। ड्रीमर्स थे, क्विट करने वालों में से नहीं थे। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मैं क्विट कर दिया तो मैं सेफ हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, लगता है कि सारा दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म नहीं होता है, दर्द शिफ्ट हो जाता है, किसी और को दे जाते हैं। तो जिंदगी में अगर आप क्विट कर रहे हैं तो मे बी आप अपना पेन तो खत्म कर रहे हैं, बट वो पेन अपने फैमिली को दे जा रहे हैं कि उनको भी वही लिविंग करना होगा। तो मैं क्विट करने वाला नहीं था किसी भी कंडीशन में। तो मैं वहां पे गया और वहां पे जब मैंने वॉच किया तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, जो मेरा पोस्चर था, उसके पीछे जो बिलीव थी इस बिजनेस को लेके, जो मेरा डिलीवरी था, वो उतना अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर उस दिन से मुझे लगा कि मुझे अपने ऊपर वर्क ज्यादा करना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। अगर मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने पोस्चर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, मेरे बात करने का ढंग को स्ट्रॉन्ग किया, मेरी बिलीफ लेवल को बढ़ाया, मेरे इंटेंजिबल को स्ट्रॉन्ग किया, तो ये असर करेगा। तो उस दिन से मैं पूरा फोकस करके अपने पोस्चर के ऊपर, नॉलेज जितना था वो जरूरी है क्योंकि वो भी एक बिलीफ देता है अगर आपके पास नॉलेज है, बट मैंने जो अपने वाई थे उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। अपने ड्रेसअप से, अपने बात करने के स्टाइल से, खड़े होने के पोस्चर से, बैठने के पोस्चर से, एवरीथिंग, हर चीज को चेंज करने लगे। तो वो छोटी छोटी सारी चीजें मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया। बट एक चीज समझ में आ गया कि बेसिक एजुकेशन से कुछ भी नहीं होने वाला, हमें चेंज होना है, अपने आप में बदलना तैयार है। तो आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं? किसको बदलेंगे, प्रोस्पेक्ट को या खुद को? खुद को बदलना है, फोकस इसी को करिए। अगर इस चीज को फोकस कर गए, अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, तो आपके टच में जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। किसी को चेंज कर नहीं सकते। कोई किसी को बदल सका अभी तक? कोई नहीं बदल सकता। आप भी नहीं किसी को बदल सकते हैं। तो केवल आप अपने आप को चेंज करिए। जिसको चेंज होना वो हो जाएगा, जिसको नहीं होना है वो नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा झटका यहाँ पे लगता है इस बिजनेस में, खास करके नए लोगों से बताऊं, कि जिनको मैं नियर डियर समझता था, अपना समझता था, वहीं पे धोखा होता है। होता है, आप लोग सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो कभी भी अगर आपका नियर डियर आपका साथ नहीं दे रहा है इस बिजनेस में, उससे दुखी मत होइए। आपकी कामयाबी उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आपकी जिंदगी का लगाम उन पे नहीं है, वो आपका है, वो आपको डिसाइड करना है। किसी के ना करने से हमने कामयाब नहीं हुए। आपको लगता है ये बात सही है, कहीं से भी सही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। किसी ने अगर मना किया तो फिर तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बना दीजिए कि उन्होंने जो चीज कहा उसको मैं गलत साबित करके रखूंगा। तो लोगों की बातों को अगर लोग नेगेटिव कह रहे हैं, उसको गलत साबित करने के लिए ही इस बिजनेस को बिल्ड करिए।
बाकी तो सपने अपने आप होंगे, पैसे आएंगे, फ्रीडम आएगा, तो सपने पूरे नहीं होंगे। होंगे, अभी तो बहुत कुछ है, अब तो स्टार्ट हुआ ये बिजनेस हिंदुस्तान में। तो हम लोग ने छोटे छोटे बहुत सारे जो चेंजेस किए अपने आप में, जो पोस्चर को अपने आप को चेंज किया, जो बिलीफ को चेंज किया, उस पर हम छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंदिनी बात करेंगी कि इन्होंने क्या किया एज ए लेडीज, अपने होम मीटिंग्स या अपने लेडीज जितने भी थे उनके साथ क्या रोल प्ले किया, कैसे उनको चेंज किया। तो हियर इज नंदिनी। थैंक यू। वैसे मैं आज लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन सभी के लिए है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं ना, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं लगभग सबके सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले, आर यू एक्साइटेड? सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगी, दो मिस्टर बोस अभी बता रहे थे, दो टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले पोस्चर, दूसरा हमारा जो हमारा सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं, सेल्फ इमेज कह सकते हैं उसको, क्योंकि बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो आपके पास इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको बिजनेस करने में तो हेल्प करेगा ही, वैसे आपके लाइफ में भी आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। जिस फील्ड में भी आप है उसमें भी, बिजनेस में भी, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये बहुत एनहांस करेगा, ये जो चीज़ मैं आपको आज बता रही हूँ। दूसरा, जो बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं जहाँ हम अपने जो हमारी सेल्फ इमेज है उसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, उसको बचा नहीं पाते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड रीजन हो सकता है, हम एज अ लेडी हाउसवाइफ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो बहुत कुछ इंक्लूडेड हो सकता है। बहुत सालों से हाउस वाइफ है, जो चीज़ मेरे साथ हुआ, मैं बहुत सालों तक 15-16 साल तक प्योर हाउस वाइफ रही हूँ, कहीं बाहर निकली नहीं, लोगों से बात की नहीं, बिजनेस के बारे में जानते नहीं, तो उसमें मेरा सेल्फ इमेज हमेशा लो रहा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हमें लोग डाउन करते हैं, हमें लोग इंसल्ट करते हैं, हम देखने में नहीं अच्छे हैं, हम सही से तैयार नहीं होते, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो सेल्फ इमेज है ना, उसको किल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको बचाएं। लोग किल करने के लिए तो तैयार हैं, लोग खत्म कर देते हैं हमारी सेल्फ इमेज को, हमें नहीं खड़ा होना देना चाहते हैं। जो क्रैब मेंटालिटी हमारे इंडियंस में बहुत फेमस है, इधर बहुत अच्छी स्टोरी भी, वो मैं बाद में शेयर करूंगी आपसे। हमारा काम है एक दूसरे को खत्म करना, बिना खत्म किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारा जो नॉर्मल हमारी सोच है। लेकिन BWW के स्टेज में आने के पता लगा कि जब तक हम लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे हम दूसरों के सम्मान से भी ज़्यादा खुद पर कितना काम करते हैं, खुद को कितना एक्सपेक्ट करते हैं, खुद को कितना समझते हैं, खुद से कितना प्यार करते हैं, ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमें अपने आप का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी बताया आपको। सम्मान इन द सेंस, हम लोगों ने कुछ बोला तो हम रोने लगे, हम इंसल्ट फील करने लगे, अपने आप को सम्मान नहीं करते, अपने डिसीजन में फर्म नहीं है। अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें हम फर्म होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दैट्स इट। हम जो डिसीजन लेते हैं उस पर हमें फर्म लेना चाहिए। हमें हर चीज़, हर वक्त हम दूसरे पर डिपेंडेंट है। हर चीज़, घर में एक टीवी लेना है तो भी डिपेंडेंट है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालेंगे उसके लिए डिपेंडेंट है, कपड़े कौन से पहनेंगे लिए हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। आज कौन सी साड़ी पहने, हस्बैंड कुछ भी पहन लो, नहीं लाल पहनूं कि पीली पहनूं, हर चीज़ में डिपेंडेंट है। एक बात बता रही हूँ, जेंट्स के लिए, जेंट्स भी अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट है। अगर उनको नहीं समझाया जाए तो वो लाल पीला मोजा पहन के निकल लेंगे, तो वो भी डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है, तो ये तो चलिए पार्ट ऑफ द जोक हो गया, लेकिन हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें अपने आप की इज्जत करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद को इज्जत नहीं देंगे, कोई दूसरा आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हर वक्त रोने से, कोसने से, हमें भगवान ने क्यों नहीं दिया, खास के लेडीज में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, हर वक्त ये सोचती हैं कि हमें क्या नहीं मिला। कभी हम ये भी सोचे कि हमें क्या क्या मिला, एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिला, एक बहुत अच्छी खूबसूरत से बच्चे मिले, हमें उनका एक बहुत अच्छा ससुराल मिला। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें खुद ही हैं सबसे बड़े दुश्मन अपने आप को खत्म करने के लिए। अपने आप को समझना पड़ेगा। मैंने इस बिजनेस में आके, मेरे इस 20 साल की लाइफ में, इस बिजनेस की 20, ये मेरी दूसरी लाइफ है, सेकेंड, ये 20 साल की जो मेरी लाइफ है, इसमें मैंने सिर्फ अपने आप को खोजा है। मैंने अपनी अच्छी चीज़ों को बाहर निकाला, मेरी जो खुद की क्वालिटीज़ हैं उसको मैंने क्या, ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं मुझमें गुस्सा नहीं है, मैं नाराज़ नहीं होती, मैं सब कुछ हूँ, 1000 बुराइयों के बावजूद मैं भी बहुत अच्छी इंसान हूँ। ये हमें समझना पड़ेगा। ये इसी चीज़ को मैंने इसमें बढ़ाया, क्योंकि जो कुछ भी गलतियां करते हैं हम खुद करते हैं। मेरे अंदर सबसे बड़ा तो था कि मेरे पास एक बहुत अच्छा पावर था, मे भी बहुत सी लेडीज़ में हो, वो था मेरे आंसू। और कोई भी जंग जीतने के लिए, घर की जंग ऑब्वियस है, उसके लिए एक आंसू जो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, उससे बेटर कुछ नहीं है।
उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपना पावर। वो मेरा कमजोरी थी, उसको मैंने पावर कर दिया। मुझे कुछ भी आज मनवाना पड़ता है, कुछ भी अगर मुझे चाहिए कि मुझे वो काम मेरे अनुसार हो, तो मैं पहले बैक करती हूँ एक भूखे चीते की तरह। फिर बाद में जब सब माहौल ठंडा होता है, फिर मैं जंप करती हूँ, आगे आती हूँ, मेरा काम हो जाता है। सिंपल टॉक। तो मैंने अपने उस वीकनेस को मैंने एक अपनी ताकत बना ली। आज कुछ भी होता है मेरे मन मुताबिक होता है, लेकिन उसका वे थोड़ा डिफरेंट हो गया। नाक सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ते, काम हो ही जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को क्या कहते हैं ना, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे में जो सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की आदत होती है, खुद ही को खुद को एनालाइज कर रहे हैं, खुद ही अच्छा सोच रहे, खुद ही बुरा सोच रहे, और दिमाग में हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की बहुत भयंकर जंग होती है, हर इंसान में होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके ऊपर हमारा दिमाग हर वक्त चलता रहता है। और मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया है कि हम नेगेटिव माइंड हमेशा जीतता है, विन वही करता है, क्योंकि वो आसान होता है, उसको समझना आसान होता है। उसको धीरे धीरे हम डाइल्यूट कर सकते हैं, एक दिन में नहीं डाइल्यूट होगा। वो टाइम एक टाइम होता है उसके लिए जितना ज़्यादा आप एसोसिएशन में रहेंगे, अपने अपलाइन के संगत में रहेंगे, संगत में ही रंगत है सब बोलते हैं, उस एसोसिएशन में रहेंगे, उसमें आपको वो पावर मिलेगी। धीरे धीरे अपने नेगेटिव्स को हम डाइल्यूट कर सकते हैं। और पूरा एक ह्यूमन बीइंग का सुबह से लेकर शाम तक हम लोग करते क्या है, हमेशा नेगेटिव के बीच में तो रहते हैं। लेडीज़ हैं, खास करके लेडीज़ हैं, सुबह सब्जी वाले से लेकर रात के सोते जाने से वे सब नेगेटिव ही देखते हैं। अगर जो बिजनेस में अभी सीरियसली नहीं बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए टाइम दीजिए अपने आप को। सोचिए, अगर किसी को थैंक यू कहने से या किसी को अच्छा बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैं ऑटो वाले को भी थैंक यू करती हूँ। कल हम लोग गए थे, आलमबाग गए थे, लौटे थे हम लोग ऑटो से लौटे, वो ई रिक्शा से लौटे, कुछ मिल नहीं रहा था, ई रिक्शा फुल ई रिक्शा लेके घर हम लोग आ गए। मैंने उसको भी दिया, इवन 10 रुपये मैंने ज़्यादा दिए कि भैया बहुत अच्छे से हमें घर पहुंचा दिया। तो किसी को थोड़ा सा गेस्चर, किसी को ग्रैटिट्यूड, किसी को थोड़ा सा प्रेज करना कोई बुरी बात नहीं है। ये शो करता है यू आर द गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। तो चेंज योर सेल्फ। मैंने यही किया है, मैंने सिर्फ अपने आप को बदला है। और बिजनेस के शुरुआती दिनों में सिर्फ मैंने अपने ऊपर काम किया है, सिर्फ अपने ऊपर, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है वो चेंज हमें देख सकते हैं। तो वो चेंज है। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना अच्छी बातों में करना ठीक है, लेकिन हर वक्त करना, हर वक्त रोना, हर वक्त अपने आप को कोसना इज नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका सेल्फ इमेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसको तैयार करने की धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ ब्रेन वर्कआउट्स भी करना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, जैसे हम अपने गुड हेल्थ के लिए या अच्छे बॉडी बनाने के लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, कि हम जल्दी से जल्दी पतले हो जाएं, वॉटेवर जो भी या मेंटेन करके रखें अपने आप को, उसी तरह ब्रेन वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में ब्रेन वर्कआउट के नाम से कुछ नहीं होता है, नॉट इवन स्कूल्स में, नॉट इवन ऑफिसेज में, नॉट इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कहीं नहीं। खैर अभी थोड़ा चेंजेस हो रहा है अभी समय के दौरान, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है कि हम उनसे बच ही नहीं सकते। उन डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने आप का ब्रेन वर्कआउट करना जरूरी है। अपने आप को क्या कुछ वक्त देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट अपने दिमाग के बारे में सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग को लाने के लिए। उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप बुक्स पढ़ लीजिए, हल्की सी बुक्स लीजिए, कोई भी बुक्स। अभी कितने सारे बुक्स के नाम लिए श्याम जी ने, वो सब सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। किताबें पढ़ना बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये हमारी लाइफ की बात है, क्योंकि ये हमारे सेल्फ इमेज की बात है, क्योंकि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें करना चाहिए। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान काम करता है, नहीं करता? नहीं तो अगर स्टोन एज में होते तो क्या होता, अभी तो भाला लेके दौड़ते होते इसके जानवरों के पीछे। चेंज किया ना अपने आप को हम लोग ने, उस समय से लेके अभी तक हम लोग ड्रेस कोड में आ गए ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फटाफट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले अपने सपनों को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, अपने सपनों को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए इस माहौल से। बचाना चाहते हैं अपने आने वाले जनरेशन्स को, अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करिए। सबसे पहले अपने आप को तैयार करिए सारे इक्विपमेंट के साथ, उसके बाद फैमिली, क्योंकि कोई नहीं है आपके और आपके फैमिली के अलावा, आपके पास कोई नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वही लोग हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, दिस इज द फैमिली, इसी को फैमिली बोलते हैं। बाकी लोग भी हैं उसमें, लेकिन ये मेन फैमिली, यही जो फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन है यही है। अपने आप को, अपने सपनों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, किसी पर और पर रिलाई मत करिए, किसी से भी इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। आप डिसीजन लीजिए आपके फैमिली के बारे में। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब आप अपने ऊपर डाउट करते हैं। डाउट नहीं आना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर। जिस
दिन आपने अपने डिसीजन पर डाउट कर लिया, गड़बड़ हो गई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगर चाहे बच्चों का एडमिशन हो चाहे बिजनेस हो, पूछते सबसे हैं। पूछते इसलिए कि अपने आप पर भरोसा नहीं है हमें नहीं ऐसा होना चाहिए, हमें खुद पर फर्म होना चाहिए, हमारे डिसीजन पर हम खुद फर्म होंगे। उसके साथ नाउ पॉस्चर की बात अगर हम कहें, पॉस्चर बहुत सारे मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस का पॉस्चर होता है स्ट्रांगनेस, एटीट्यूड की बात होती है। एटीट्यूड भी कई तरह का होता है। एक एटीट्यूड थोड़ा सा आपका ईगो वाला एटीट्यूड भी हो सकता है, आपका एक हम्बल एटीट्यूड भी हो सकता है। यहाँ पे हम हम्बल एटीट्यूड की बात करें, अपने आप का पॉस्चर सही करना। सही किया, मैं भी खुद भी ऐसी करती हूँ, मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ, लेडीज मीट के थ्रू, इसके थ्रू आप सीडीज के थ्रू इस एटीट्यूड के बारे में जान सकते हैं। जो मेन बेग है, जो कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली एटीट्यूड होता क्या है? कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी भी कीमत पे हम कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकते, खास करके बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा, कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो टाइमिंग है, वो समय के साथ धीरे धीरे इस बिजनेस के प्रति आएगा। बिलीव बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटे छोटे प्रैक्टिस है, कुछ साल प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय आपके साथ आपके अपलाइन का कॉन्फिडेंस काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने आज बिजनेस में आए कल के कल कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। यहाँ पे आपके अपलाइंस हैं, आपके प्लैटिनम अपलाइंस हैं, उनके ऊपर के अपलाइंस हैं, उनका कॉन्फिडेंस आप इनकैश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में कहा ही जाता है कॉपी एंड पेस्ट। अगर अपलाइन को कॉपी कर पेस्ट कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। टेंशन अपलाइन को है ना, उसको लेने दीजिए ना, आप क्यों डाउनलाइन को देने की जरूरत ही नहीं। यू आर द फ्री बर्ड। एंजॉय करिए बिजनेस को, टेंशन लेके बिजनेस बिल्ड मत करिए, फ्री होके बिजनेस को बिल्ड करिए। दूसरा, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। हर वक्त एक्साइटेड रहिए, क्योंकि आपके जीवन में नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। मैं हमेशा लोगों से मिलती हूँ, और मेरे साथ मेरी टीम में जितनी भी नई लेडीज आती हैं, इवन ओपन मीटिंग में भी हम लोग जाते हैं, मेरा एक काम होता है उनसे गले मिलना। क्योंकि मुझे हर दिन एक्साइटेड होता है कि हर बार जाऊंगी कोई ना कोई नया इंसान हमारे टीम में आएगा। इट्स वेरी गुड। इस एंथुसियाज्म को बना के रखिए। हर वक्त नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा, कोई ऑफर्स आ रहे हैं, एक्साइटेड रहिए। लाइफ के प्रति एक्साइटेड रहिए कि अभी सिंगापुर का ट्रिप आ रहा है, 3 बार हम लोग सिंगापुर होके आ गए हैं, सेम जगह जा रहे हैं दोबारा, फिर भी एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार टीम के साथ जा रहे हैं। वो एक्साइटमेंट झलकना चाहिए आपकी बातों में, आपकी आंखों में। आपके ऐसा नहीं कि आपके आंखें कुछ और बोल रही हैं, मुंह आप कुछ और बोल रही हैं, आपका हर गेस्चर आपका एक्साइटेड होना चाहिए। तो वो एक्साइटमेंट बना के रखिए। थके हुए लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, मेरी बात अदरवाइज मत लिया, लेकिन आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। दूसरा, कैसे करके बात करें, हाउ टू टॉक, कैसे बात करें। बात करने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर की तरह होकर बात करेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाथों से, टॉक विथ हैंड बोलते हैं। मैं भी तो हाथ से ही बात कर रही हूँ ना। हाथ से बात करने से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं लोगों को आप जो बात करना चाहते हैं। दूसरा, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बने। लाइक एज अमिताभ बच्चन, चाहे सर अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो लोग जो भी ब्रांड करते हैं उस ऐसा ब्रांड एम्बेसडर उसको बताते हैं लोगों में। वो यूज करते नहीं करते डजंट मैटर, लेकिन आप तो यूज करते हैं ना, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बनिए। वो कॉन्फिडेंट, वो विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। बी अ ब्रांड एम्बेसडर प्रोडक्ट। मेरा स्किन अच्छा है, दैट है, इस पर कोई डाउट नहीं है, और वो डाउट नहीं आने देना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी बातें हैं, लोगों को साथ हम्बल से मिलना, ये मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा, मीट विद गेस्चर, लोगों को हम नम्रता से उनके साथ बात करना। हैंडशेक का भी अपना एक रूल होता है। लेडीज कहते हैं, वैसे हमारे भारत में लेडीज का हैंडशेक नहीं करते, फिर भी अगर किसी लेडीज आप हैंडशेक करते तो उसका भी अपना अलग तरीका होता है। वो आप सीखिए, वो आपको यूट्यूब में सब सिखा देते हैं, और फिर BWW में भी आपको सब कुछ सिखा देंगे। जेंट से कैसे हैंडशेक करना चाहिए, ऐसे हैंडशेक नहीं करिए ऐसे तो मार ही डालेंगे। सॉफ्टली हैंडशेक होता है। तो हर चीज का अपना होता है। जब भी लोगों से मिले, माउथ फ्रेशनर जरूर यूज करें, जरूर करें, नहीं तो लोग कभी आपके पास आएंगे, एक बार तो आएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। माउथ फ्रेशनर यूज करिए, डिओड्रेंट यूज करिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में रहिए। ऐसा नहीं, हर ओकेजन का अपना अपना अलग अलग ड्रेस कोड होता है। शादी वाले कपड़े पहन के आप ओपन मीटिंग में नहीं आ सकते, ओपन मीटिंग कपड़े पहन के आप शादियों में नहीं जा सकते। हर फंक्शन का अपना अपना ड्रेस कोड होता है। लेडीज को खैर बहुत ज्यादा ड्रेस कोड में समझाने की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी मैं ओपन मीटिंग में देखती हूँ लोग ऐसे आते हैं जैसे सब्जी खरीदने गए हों, हवाई चप्पल पहन के, इस तरह की चीजें। तो आप चेंज योर सेल्फ। तो थोड़े छोटे चीजों को बदल के आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से सिंपल है, पॉस्चर एक ऐसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको 10 मिनट में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव करके हम चेंज कर। मैंने बदलाव किया, मैंने ड्रेस कोड चेंज किया, मैंने अपना लुक चेंज किया, बात करने का स्टाइल चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। इवन अपना ब्रांड थॉट्स चेंज किए, अपने आप को हर तरह से बदलने की कोशिश आज भी करती रहती हूँ। तो चेंज करिए। जिस तरह से पॉस्चर
जैसे अगर आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है या खड़े होने का पोस्चर सही नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। उसी तरह से अगर आपको बिजनेस का पोस्चर सही करना है, राइट पोस्चर के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको वो सारी छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो आपको बोले जा रहे हैं या आपके अपलाइन आपको सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बैक टू मिस्टर बोस। ऑसम, इन्होंने काफी पॉइंट तो कवर कर दिया। अगर आपको अपना पोस्चर को इंप्रूव करना है तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो गया आउटर पोस्चर और हो गया एक इनर पोस्चर। और आउटर तो हम लोग ने कई बार सुना, प्रॉपर ड्रेस कोड जैसे होना चाहिए, इन्होंने अभी बताया आपको, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक बार शादी में हमको एक सूट मिला था, फिर वो सूट एक ही बार पहना, उसके बाद कभी पहना ही नहीं। और जब इस बिजनेस में आया तो बताया गया नहीं सूट टाई, मुझे टाई तक भी बांधना नहीं आता था, बट इस बिजनेस की डिमांड थी, इस बिजनेस की डिमांड थी तो मैंने वो सब स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास एक ही सूट हुआ करता था, एक ही व्हाइट शर्ट, एक ही टाई, और हर मीटिंग से पहले मैं वही बांधता था। और कभी भी अगर मैं सिंगली किसी के घर में जाता था तो मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में जाता था, स्पोर्ट्समैन वाला ड्रेस कोड नहीं, टी शर्ट पहन के चले गए। छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, इससे आपका सेल्फ इमेज, आपका बिलीफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ड्रेस कोड को सही दीजिए। स्टैंडिंग, खड़े होने का स्टाइल, हाँ कभी कभी हम लोग एकदम पहलवान टाइप का, हाँ बताइए, हम लोग वहां पे दंगल नहीं करने गए, मारपीट नहीं करने गए, थोड़ा सा। और जैसे लेडीज के सामने हाथ फोल्ड करके नहीं खड़े होना चाहिए, हम लोगों को मालूम नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था। इसका मतलब होता है कि आप शो कर रहे हैं आप सामने वालों से बड़े हैं, ये कभी मत शो करिए, ये नहीं हो सकता। और लेडीज हमेशा सम्मानीय होते हैं, तो उनके सामने आप हाथ को फोल्ड करके नहीं खड़े हो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को मालूम नहीं था। और बहुत ज्यादा अटेंटिव भी नहीं, सावधान विश्राम वाली भी नहीं चाहिए। कैजुअल खड़े होइए जैसे आप खड़े होते हैं। तो स्टैंडिंग भी माने रखता है, बैठने का स्टाइल। कभी कभी आप किसी के घर में गए, उन्होंने अच्छे सोफे में बैठ के आपको प्लान दिखाना है और लेट गए बिल्कुल ऐसा भी नहीं। हाँ, पोस्चर आप ठीक रहिए, आप इसको सपोर्ट मत दीजिए। अगर आप प्लान शो कर रहे हैं तो आपका जो पीठ है वो बैक को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, आप बैठिए, आराम से बैठिए, एकदम सामने किनारे भी मत बैठिए कि गिरी पड़े स्लिप करके, बट आराम से बैठिए, एकदम लेट मत जाइए। कुछ लोग होते हैं एकदम लेट जाते हैं, मे भी आपका प्रोस्पेक्ट लेट रहा तो लेटने दीजिए, बट आप मत लेटिए। हाँ, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है आपको। ये सब आउटर पोस्चर है जो हम लोग कहते हैं। बातचीत आपको जो भी करना है वो बहुत स्पीड में नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए कि चबा चबा के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग को। तो एक नॉर्मल कोर्स में बोलिए जो आप बोलते हैं, और क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी आवाज में, ये माने रखता है। सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं उसका माइंड एक सेकंड के लिए भी आउट नहीं होना चाहिए आपसे, वो फोकस होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जब भी कोई इस बिजनेस में आता है ना, वो आप क्या बोल रहे हैं उससे नहीं, आपका बोलने का जो तरीका है, उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस छिपा है, उससे वो अट्रैक्ट होता है, वो बिलीव ट्रांसफर कर देता है उस चीज को, राइट। तो आराम से बात करिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, नहीं कि लाफिंग फेस, हा हा हा, आपको कैसा लग रहा, मजा आ गया, ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं। स्माइलिंग फेस में रखिए, बहुत सीरियस होकर बात करने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे ये सब चेंजेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बोलते रहेंगे तो आ जाएगा। और जो नए लोग हैं उनमें जो इनर वाला, जो हमारा इनर पोस्चर है, इनर बिलीफ है, वो कैसे चेंज होगा? वो चेंज होता है हमारा ये जो ब्रिट सिस्टम है। जब हम लोग फंक्शंस में आते हैं, दूसरे लीडर को कामयाब होते देखते हैं, वहां से एक बिलीफ आता है अंदर, और फिर लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इससे हमारा पोस्चर हाई होता है। हमेशा जब भी आप किसी को प्लान दिखाने गए, सपोज करिए कि सामने वाला प्रेजेंटली हर मामले में आपसे बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, उसकी अच्छी इनकम भी है, उसकी अच्छे पोजीशन भी है, सब कुछ है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली पोस्चर डाउन हो जाता है कभी कभी। तो वहां पे क्या सोचना है आपको? उस समय आपको सोचना है बैक ऑफ द माइंड में एक कामयाब लीडर को, किसी डायमंड के बारे में सोचिए या अबव किसी के बारे में सोचिए कि देखिए वो कितना कामयाब है। जैसे ही आप उनके बारे में सोचेंगे और उसको फील करेंगे तो आपका पोस्चर सही हो जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली पोस्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए इन सब चीजों को, और हमेशा ये ऐसे ही आएगा। धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी जो इंटेंजिबल है उसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ड्रीम्स, अगर आपको कभी भी सपोज करिए आप कल एक थोड़ी देर मान लेते हैं, आप देखिए कैसे फर्क पड़ेगा आप में। कल सुबह आप अपने पूरी फैमिली के साथ
विदेश घूमने जा रहे हैं, तो आज आपका बात करने का स्टाइल कैसा रहेगा? डिफरेंट होगा, आंखों में स्पार्क होगी। दैट इज बिलीफ। अभी आप गए नहीं, अभी आप जाने वाले हैं, बट आप में चेंज आ जाएगा, आपकी बात करने में एक एक्साइटमेंट आएगा। तो ऑलवेज आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अगर दूसरे तमाम लोग इस बिजनेस से कामयाब हो रहे हैं, तो आप भी होंगे। आपको भी ये बिलीव करना पड़ेगा। तो बिलीव है आप लोग में? बिलीव बहुत बड़ी चीज है। जो भी आप काम कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस होइए, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, वो गलत नहीं है। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा भी, मैंने देखा बिजनेस में आए बाएं दाएं हुआ, तुरंत ये बेकार है, ये लोग तुरंत वो नेगेटिव हो। ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सिंपली एक बिजनेस कर रहे हैं, 60 ईयर से बिजनेस चल रहे हैं, लाखों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किस में है? मुझ में है। हम लोग, हमें उसी चीज को चेंज करना चाहिए। तो आपका बिलीव होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो भी आप सीखे हैं सही कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा इसमें जोक सुनो बिलीफ के ऊपर। एक बार अमेरिका में एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा था, और उस समय मौसम एकदम से खराब हुआ, पहाड़ी इलाका था और प्लेन इधर उधर हिलने लगा, उसको लैंडिंग सही मिल नहीं रहा था। तो उसने बड़ी इधर से उधर से दाएं मार के, कट मार के, ये मार के, पेड़ों से, पहाड़ों की चोटियों से बचाते हुए किसी तरह उसने 2-3 बार बाउंस करते हुए आगे लैंडिंग हो गई, लैंड कर दिया, सारे लोग बच गए। और बड़ी तारीफ हुई, लोग आए उसको एकदम सराहने के लिए, कमाल हो गया, अब तो कमाल की लैंडिंग किया हुआ। ये सब आपने सीखा कैसे? कह रहे मैं पहले लखनऊ में टेम्पो चलाता था। बिलीफ है, बिलीफ है। इसका मतलब कोई भी काम हम लोग अगर जिंदगी में किए हैं, अच्छा, तो वो काम आता है। मानते हैं इस बात को? आता है। तो इस बात से कभी परेशान मत होइए कि आप पहले क्या थे। ये बिलीफ को आपके इंप्रूव करेगा, ठीक है। और जैसे इन्होंने बहुत सारी चीजें कवर कर दिया, कैसे आप हाथ मिलाएंगे लोगों से, कैसे आप बातचीत करेंगे, वो सारी चीजें हैं जो हमारे पोस्चर को बढ़ाता है, राइट। और सारा खेल इसी का है कि आपने किस तरीके से उस चीज को डिलीवर किया। दूसरी चीज, एक बहुत जरूरी चीज है, कभी किसी से बहस मत करिए। बहस का कोई एंड है क्या? कोई एंड नहीं है। कभी डिस्कशंस इज ओके। डिस्कशंस का मतलब होता है कि हम लोग एक कोई डिसीजन निकालने जा रहे हैं, बट बहस में अगर आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाए कि वो, या सामने वाले आपको प्रूव करने लग जाए, तो वहां पे उस चीज को लिंगर ऑन मत करिए, उसको वहीं पे धीरे से टॉपिक से हट जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ी देर के लिए उनकी बात को मान भी लेते हैं, तो आपको अपनी बातें केवल रखना है। तो बहस बहुत लंबा मत करिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं बहस करने से होता क्या है कि आपका जो भी है, कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट होने लगता है, जहां थोड़ा सा भी गुस्सा आया आपका पोस्चर एकदम से बिगड़ जाएगा। आपको पता भी नहीं चल रहा, बट आपका पोस्चर बिगड़ चुका है उस समय, राइट। और उस समय आप उसको कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता। कभी कभी मेरे डाउनलाइन भी बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं आता। हमने कहा गुस्सा आ भी गया तो क्या कर लेंगे, कोई ज्वाइनिंग तो होगा नहीं। आपको हमेशा एक ही चीज सोचना है, जब भी कुछ ऐसा आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा हो, किसी की बातें, किसी का पिंच कर रहा, कुछ कर रहा, एक ही चीज सोचिए कि मैं इस समय अगर गुस्सा करूं या मैं इसको नहीं करूं, तो क्या इस सब मेरा पिन इंप्रूव होगा? क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा? नहीं। तो उस काम को करने की जरूरत ही क्या है? सिंपली इस जिंदगी में ना, इस बिजनेस में जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, तो सारे वो लोग जो आपको इस समय टॉन्ट कर रहे हैं, आपका टांग खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको सैल्यूट करेंगे। मुझसे भी किया, मुझसे भी मेरे लोगों ने, जो लोग हमें टांग खींचते थे, वो ये कहते कि बॉस मैंने कहा था तुम करोगे, जबकि उसने नहीं कहा था। तो हमने कहा हाँ हाँ, तुम्हारी कहने पे तो हुआ हूं मैं, अब मैं कह रहा हूं तुम आ जाओ। पोस्चर हाई रखिए। कुछ उस समय बहस नहीं, कहा तुमने कहा था यार, झूठ बोल रहे हो, उस समय तो तुमने टांग खींची। इसको करने से मेरे पिन में चेंज नहीं हो रहा, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। तो फालतू में अननेसेसरी का किसी से आर्ग्यू करके, बहस करके कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपके सामने नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी टांग खींची थी आपकी, तो वो सामने नहीं आएंगे। सो वोट, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। इस बिजनेस से क्या आपको नए दोस्त नहीं मिल रहे? दोस्त तो बदलेंगे। अगर दोस्त नहीं बदल रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। होते ना, कुछ लोग कहते हैं हम लोग 5 दोस्त बचपन के, आज भी 5 दोस्त हैं, 5 निकम्मा है, किसी ने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब किया होता तो वो 5 दोस्त रहते ही नहीं है। दोस्त बदलना जरूरी है। आपके साथी के लोग चेंज होंगे ही होंगे, वो आपके साथ हमेशा नहीं होंगे। और जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनको लगता है कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरी जान पहचान है, मेरे मोहल्ले वाले हैं, इनमें मैं बिजनेस कर लूंगा। धोखा कहां से मिलता है? वहीं से मिलता है, राइट। तो बहुत ज्यादा आपकी जान पहचान है, कोई बहुत ज्यादा माने नहीं रखता। आपकी जान पहचान कम है, तभी नहीं मान रखता। बट इसमें एक चीज का तो है, जितनी ज्यादा जान पहचान उतनी ज्यादा टांग खींचने वाले। कम जान पहचान
कम ढाकने। तो मेरा पोस्चर हमेशा यही रहता है। आप भी बना के, अगर आपके डाउनलाइन आपसे कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता हूं, वेरी गुड, आपका कोई टांग नहीं खींचने वाला है। मैं बहुत ज्यादा को जानने वाला हूं, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों से आप बात कर सकते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। हर चीज में पॉजिटिव को ढूंढिए, तो आपका हमेशा पोस्चर को हाई रखेंगे आप लोग, और हमेशा एक अच्छे इंसान बनिए, हमेशा अच्छे इंसान बनिए। और जब भी आप अच्छे इंसान बनेंगे, कोई ना कोई अच्छा आपके साथ होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ अच्छा ना हो। आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर था, तो वो सुबह जब जाता था तो उसकी वाइफ उसको एक पर्ची लिख के दे देती थी कि जाओ, और वो जाके जब देखता था कि उसमें आज का ये सामान लाना है, तो वो मरीजों को देखता था और उतना पैसा कमाता था जब उसके वो सारे परचेज हो जाए। उसके बाद वो जितनी भी मरीज आके देखता था वो फ्री में देखता था, वो केवल उतना ही कमाता था जिससे उसकी उस दिन की परचेजिंग हो जाए। और ऐसे ही चल रहा था। और एक दिन ऐसा गए वो और जाके उसको देखा तो उस दिन का सारे खर्चे उसमें लिखे थे, और नीचे लिखा था बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए भी सामान लाना है। तब उसने देखा ये तो बहुत बड़ा पैसा है, ये कैसे होगा, कोई ऐसा मरीज, अमीर मरीज आ जाए या कुछ मिल जाए, कैसे। वो कुछ परेशान था। उसी समय एक बाहर आके कार रुकती है, एक इंसान आता है और आके बैठ जाता है। तो फिर डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं पाता, उससे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ। कह रहे शायद आपने पहचाना नहीं, और मैं बहुत दिन पहले आपके यहाँ पे आया था एक बार, और हम लोग का कोई इश्यू नहीं हो रहा था, और इसी में हम आए थे। तो आपने उस दिन मैं काफी देर बैठा भी रहा, तो मैं बार बार एक चीज देख रहा था कि आपकी बेटी आपको बार बार खींच के घर ले जाने के लिए कोशिश कर रही थी कि घर चलो घर चलो, और आप ये कह रहे थे कि नहीं, आज का मेरा पूरा नहीं हुआ, जैसे ही हो जाएगा मैं चलता हूं। और उसी समय आपका कंपाउंडर भी आया और उसने कहा कि बस डॉक्टर साहब उतना ही मरीज देखते हैं जितने में उसका उस दिन का खर्चा हो जाए, उसके बाद वो फ्री में देखते हैं। तो फिर मैंने जाके आपको जब दिखाया, बातचीत की, और आपने कहा नहीं आज का कोटा हमारा हो चुका है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हमने बहुत जिद किया था कि नहीं आप पैसे ले लीजिए, आपका फीस, बट आपने नहीं लिया। और आपने कुछ दवाइयाँ दी, वो हमने अपने वाइफ को खिलाया, हम लोग ने खाया, और अल्टीमेटली आज मेरे 2 सुंदर सुंदर बच्चे हैं। वो चेंज हुआ, और अब उन बच्चों का भी टाइम आ चुका उनकी शादी की। तो मैंने जब भी अपनी बेटी के लिए कुछ भी शादी की शॉपिंग करने गए, जो भी खरीदा, तो मैंने 2 खरीदा, एक अपने बेटे के लिए, एक आपके बेटे के लिए। तो जिंदगी में कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हैं दूसरे के बारे में, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तुरंत नहीं होगा कि आपने अच्छा कहा, आप बहुत अच्छे, फिर पलट के देख रहे हैं कोई आपको कह रहा नहीं कह रहा, ऐसा भी नहीं होगा। वो कब होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम, बट होगा। ये एक रिदम है, एक रिदम चलता रहता है। तो कुल मिला के आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप अगर सोचते हैं कि यू आर ए गुड मैन, आप अच्छे इंसान है, दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहते, तो आपका पोस्चर अपने आप हाई हो जाएगा। आप जितना दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, आपका पोस्चर उतना डाउन होगा, और आपके चेहरे पे वो झलकेगा। उसको आप छिपा नहीं सकते। वी आर नॉट एक्टर, हम लोग कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं कि हम लोग किसी भी रोल को प्ले कर ले। तो हम लोग का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोग वही काम करें जो हमारे मन में है। और जैसे हाथ को हिलाना वगैरह, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम आप कुछ बोल भी रहे हैं, अब वो कला काम कर लो, ये ऐसे भी नहीं है, स्टैचू बन के बात नहीं करना है। आपका हाथ वगैरह ये सब हिलता रहेगा। अगर आप दिल से बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली निकलेगा, आप ऑटोमेटिकली वो चीज वर्क करेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, और देखेंगे जैसे जैसे आपको पोस्चर हाई होगा, आपके पावर, इनर पावर का ग्रोथ होगा, तो ये बिजनेस आपका होने लगेगा, लोग आपके साथ आने लगेंगे। शुरू का जो टाइम होता ना, कि इसमें आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, इनके प्रोडक्ट को यूज करिए, उनको अपने दिल से लगाइए, लोगों से बातचीत करिए। ये एक टाइम होता है जब आप अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अगर ये टाइम ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपको फिर कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो तैयार हैं चेंज होने के लिए? फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, चेंज होने वाले हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में भी EDCs, डबल डायमंड और पता नहीं क्या क्या नए नए पिन आते चले आ रहे हैं। हर चीज फेवरेबल है। हाँ, तमाम लोग ये सब गायब होने लगे। हम लोग ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आज तक हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और ब्रिट के अलावा हमने किसी भी और के बारे में कुछ भी नहीं की। अगर आप दूसरी की बुराई कर रहे हैं ना, तब भी आपका पोस्चर गिरेगा। तो दूसरी की बुराई करने की जरूरत ही नहीं है। आप में जो अच्छा है वो बोलिए, दैट्स ऑल, इट्स इनफ। चेंज आपको होना है, दूसरों को चेंज नहीं करना है। हमें अपने आप को चेंज करना है। मेरे में क्या क्या अच्छा है, मुझे वो चीज बोलना है, दैट्स ऑल। दूसरी की बुराइयों से हमारा पिन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो केवल फोकस करिए अपने आप को। कुल मिला के एक ही चीज, चेंज योरसेल्फ। केवल अपने आप को चेंज करिए, आपका इनर ग्रोथ करिए, इनर पोस्चर को, अपने बिलीफ को,
अपने कैरेक्टर में थोड़ा बहुत चेंज। ऐसा नहीं कि हम लोग बुरे इंसान हैं, बट इस बिजनेस की डिमांड है इसलिए, क्योंकि अपने आप में तो सभी अच्छे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि हमें दूसरों के साथ इंटरैक्ट होना पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट होते हैं तब हमें अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी होता है।